हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ओके, आपको सामने एक पिक्चर दिख रही होगी जिसमें दो बच्चे हैं जो रो रहे हैं। ऐसे ही आज मेरी नीस, मेरे ब्रदर की डॉटर है, छोटी सी 2 साल की। आज वो भी इन बच्चों की तरह बहुत रो रही थी, क्योंकि वो आज जब आइसक्रीम खा रही थी तो गलती से उसकी आइसक्रीम गिर गई नीचे। और इस वजह से वो बहुत रोई और इतना रोई कि हमें उसको चुप करवाने के लिए फिर एक नया आइसक्रीम देना पड़ा। तो मैं सोच रही थी उसको देखकर कि मेरे बच्चे, मतलब आप लोग भी कभी कभी तो रोते होगे ना इतना सारा, जब आपको बहुत दुख होता होगा किसी चीज के लिए। तो आपको आज शेयर करना है कि ऐसे कौन कौन से चीजें होती हैं जिनकी वजह से, या कौन कौन से एक्शंस या इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, वाक्य ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपको बहुत दुख होता है और आपको बहुत रोना आता है या आप रो पड़ते हो किसी बात पे। ओके, जब आप वो इंसिडेंट लिख लोगे उसके बाद आप आगे की वीडियो देखेंगे, राइट? अब आपको जो काम दिया गया था आपने कर ही लिया होगा, तो वो आप मुझसे शेयर कर लेना। और आज का जो हमारा टास्क है, जो हमें पढ़ना है, वो है हमारी इंग्लिश की, आपकी जो किताब है मैरी गोल्ड, उसकी यूनिट 4 का चैप्टर 1 क्राइंग। मतलब ये एक छोटी सी पोयम है। आइए पढ़ते हैं इसे, राइट? और इस पोयम को लिखा है गैल्वे किनिल ने। तो चलिए शुरू करते हैं। Crying only a little bit is of no use. You must cry until your pillow is soaked. Then you can jump in the shower and splash, splash, splash. Then you can throw open your window and ha ha ha. And if people say, hey, what's going on up there? Ha ha, sing back. Happiness was hiding in the last year and I wept it. Ha ha. तो ये जो पोएम है, ये एक बच्चा है जो रो रहा है, तो उसको समझाने के लिए या उसको कुछ बताने के लिए ये पोएम लिखा गया है। तो अभी मैं आपको लाइन बाय लाइन इसका मतलब बताती हूँ। पहली लाइन है, क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट इज ऑफ नो यूज। मतलब थोड़ा बहुत रोने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने आप बस एक दो आंसू निकले आपके, बस थोड़ा सा रोए और उसके बाद कोई आपको अच्छा फील होगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत रोने से अच्छा फील नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है। यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सोक्ड। मतलब इनके अकॉर्डिंग आपको तब तक रोना चाहिए जब तक कि आप जिस तकिए पे लेट कर रो रहे हैं वो पूरी तरह गीला ना हो जाए। सोक्ड मतलब पूरी तरह से गीला। देन यू कैन जंप इन द शावर एंड स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। और उसके बाद जब आपने बहुत सारा रो लिया, जब आपका मन हल्का हो गया, जब आपका जो हर्ट हुए हो आप, जब वो कम हो गया, उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप बाथरूम में जाएंगे और शावर ओपन करेंगे और फिर आवाज आएगी स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। स्प्लैश मतलब जब पानी किसी चीज से टकराता है तो उससे जो आवाज होती है उसको हम कहते हैं स्प्लैश। तो जब आप एनफ रो लिए हो और आपका मन हल्का हो गया है, उसके बाद फ्रेश फील करने के लिए आप जाके नहाएंगे। इसके बाद पोएट क्या बोलते हैं? अभी देखिए ये बच्चा आपको दिख रहा है ना, ये जो नहा रहा है। तो इसके बाद पोएट बोल रहे हैं, देन यू कैन थ्रो ओपन योर विंडो एंड हा 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 हा। और उसके बाद आप अपनी जो खुशी के विंडो है वो खोल सकते हैं। अब यहाँ पे दो तरह की चीजें हैं। एक तो
जो आपने रो रो के अपना दुख कम किया है, जो आप परेशान थे या किसी चीज से हर्ट हुए थे, तो वो जो है रोने के बाद कम हो गया है। तो अब आपकी खुशी की विंडो खुल गई है, मतलब एक आपको ऐसा रास्ता मिल गया है। अब आपका दुख कम हो गया है रोने से, तो अब आपके पास खुशी आएगी, आप खुश फील करोगे। और जब आपसे कोई पूछेगा, जब आप नहाओगे और खुशी खुशी हंसोगे, खेलोगे पानी के साथ, पानी से आवाज आएगी, पानी की आपके बॉडी से टकराने से जब आवाज आएगी, और जब आपसे कोई पूछेगा, हे व्हाट इज गोइंग ऑन अप देयर, कि वहां पे क्या हो रहा है, बाथरूम में क्या हो रहा है, और आप कहेंगे हा हा, हैप्पीनेस वाज हाइडिंग इन द लास्ट ईयर, आई वेप्ट इट, हा हा, कि जो खुशी है वो मेरे आखिरी आंसू में छुपी हुई थी, और जब मैंने आखिरी आंसू भी अपने आंखों से बहा लिया, तो मेरी खुशी भी उसके साथ बाहर आ गई और मैं खुश हो गया। मतलब जो भी मेरे अंदर पेन था, सैडनेस थी और दुख था, वो सब बाहर चला गया, और मेरी खुशी की विंडो जो है, वो मेरी हैप्पीनेस की जो खिड़की है, वो खुल गई, और अब मैं बहुत खुश हूँ। तो रो लेने से हमारा मन हल्का हो जाता है। ऐसे बोलते हैं ना कि जब आप बहुत दुखी होते हैं, जब आप रो लेते हैं, तो उसके बाद हमारा मन हल्का हो जाता है। तो ये उसी तरह से बोला गया है कि थोड़ा रोने से कुछ नहीं होगा, कि आपने एक आंसू बहाया और आपको ऐसा नहीं है कि आपका मन हल्का हो जाएगा। आपको अच्छे से रो लेना चाहिए। जब आपको रोना आए, जब आप दुखी फील करो, जब आप हर्ट हो किसी चीज से, तो अच्छे से पहले रो लो, उसके बाद आप फ्रेश फील करोगे, आप हैप्पी फील करोगे, राइट। और ये हमारी पोएम अभी खत्म होती है, अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और अभी के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।